हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपना ये चैनल सूर्यवंशी क्लासेस में। मैं लेके आया हूँ आरआरबी एनटीपीसी के 1 फरवरी के पूरे 40 क्वेश्चन, जो कि 1 फरवरी के पहले शिफ्ट के हैं। नेक्स्ट वीडियो में 1 फरवरी के पूरे 40 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। पूरा ऑथेंटिकेट क्वेश्चंस है। आप चाहें तो किसी भी साइट या किसी भी फ्रेंड से पूछ सकते हैं जिनका एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है। तो देखते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन क्या है। तो पेनिसिलिन क्या है? कवक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब की थी? 1928 में। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? एलपीजी की फुल फॉर्म है लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस। साथ में सीएनजी का भी याद रखेंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। थर्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है, ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो वो है विटामिन B12। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसके लिए हम लोग देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल डायर के आदेश पे गोली चलाई गई थी और ये कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब में हुआ था। ठीक है। एक दिन एक क्वेश्चन इससे और रिलेटेड याद रखेंगे कि उस दिन कौन सी पुण्यतिथि थी। तो उस दिन बैसाख पूर्णिमा थी, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं 1 फरवरी के पहले शिफ्ट में, वो है खिलाफत आंदोलन के संबंध में सत्य कथन क्या है? तो इसमें आप ये याद रखेंगे, तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करने के मकसद से ये आंदोलन चलाया गया था। जो चलाया गया था, उनका नाम जिनके द्वारा चलाया गया था वो मोहम्मद अली शौकत अली बंधु थे, जो मार्च 1919 में उनको द्वारा किया गया था। ये मार्च 1919 में कहाँ? मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया और अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का पहला सम्मेलन कब हुआ था? 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी ने। उसके बाद इसके बारे में और देखते हैं। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया और 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा, किसके द्वारा? मुस्तफ़ा कमाल पाशा के के द्वारा ये जो खलीफा का जो पद था तुर्की में, वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। ये याद रखेंगे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा तुर्की में खलीफा पद को टोटली समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट हम लोग छठा क्वेश्चन देखेंगे। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मई को। ठीक है। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 17 फरवरी 1863 में हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा की गई थी। और हेनरी ड्यूनेंट जी का ही बर्थडे हमारा 8 मई को है। उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है 8 मई को। ठीक है। किनका बर्थडे है? हेनरी ड्यूनेंट का। ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन थे? आधुनिक कंप्यूटर के जनक है एलान टर्निंग। ठीक है। और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। ये आधुनिक कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है और कंप्यूटर के पिता के बारे में बोला जाएगा तो चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, जो कि टेनिस से हमेशा क्वेश्चन आ रहा है। इससे जितने भी हैं आप याद कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में क्वेश्चन को देखें, यहाँ उप विजेता पूछा गया है। उप विजेता कौन रहे? तो उप विजेता रहे डोमिनिक थीम रहे हैं और इसके विनर रहे हैं नोवाक जोकोविच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने हाईलाइट करना, ये रेड कलर करना मैं भूल गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1968 को प्रथम लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया। इसके बारे में फुल डिटेल जान लेते हैं थोड़ी सी, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। पहला जन लोकपाल विधेयक 1968 में अधिवक्ता किसके द्वारा? शांति भूषण के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये नाम याद रखेंगे। और 1969 में चौथी लोकसभा में पारित किया गया था। लोकपाल शब्द सबसे पहले 1963 में लक्ष्मी माल सिंघवी द्वारा गढ़ा गया। किसके द्वारा? लक्ष्मी माल सिंघवी के द्वारा गढ़ा गया था। और
उसके बाद देखेंगे महाराष्ट्र लोकायुक्त और उपायुक्त अधिनियम 1971 के माध्यम से लोकायुक्त पेश करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? महाराष्ट्र बन गया। ठीक है, पहला लोकपाल भारत का कौन है? वो है पिनाकी चंद्र घोष। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप जान ले कि ये जो अधिनियम है आपका लोकपाल विधेयक, ये जनरली जब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो करप्शन होता है उसके देख रेख या उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई किया जाता है, उसके लिए ये इस चीज़ की स्थापना की गई है। ठीक है, लोकपाल विधेयक। तो पहला हो जाएगा लोकपाल विधेयक। लोकपाल जो पहले हैं भारत के हैं पिनाकी चंद्र घोष। इसको आप, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखेंगे। पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ 18 मई 1974 को हुआ। ठीक है, पहला हुआ है। ठीक है, 18 मई 1974 को हुआ परमाणु परीक्षण। कहाँ हुआ है? पोखरण में हुआ। और ये पोखरण कहाँ है? राजस्थान में। और अब बात रखेंगे इसका जो ऑपरेशन था, इसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, जो कि एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। सेकेंड हुए थे 11 से 13 मई के बीच 1998 में, जिसका कोड रखा गया था मिशन शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से किसे नहीं हटाया जा सकता है? इसमें 4 ऑप्शन थे। उसमें एक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और एक ऑप्शन आपका ये मुख्य न्यायाधीश थे, और एक ऑप्शन था प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री को महाभियोग प्रक्रिया से नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक्ट 61 है, जो इम्पीचमेंट और महाभियोग से उन्हें हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री को महाभियोग प्रक्रिया से नहीं हटाया जा सकता। राष्ट्रपति के लिए जो महाभियोग लगाया जाता है वो एक्ट 61 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? तो भगवान महावीर का जन्म वैशाली के राज्य क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में। ठीक है, इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। जो भगवान महावीर थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार और अंतिम तीर्थकार थे। ठीक है, आपको 23वां भी बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा। 23वां जो तीर्थकार थे वो पारसनाथ थे। ठीक है, और पारसनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में है, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद जो 24वां तीर्थकार जो भगवान महावीर थी, उनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी, पावापुरी बिहार में। ठीक है, तो आप अगर राजगीर जाएंगे तो राजगीर के बगल में ही यहाँ पर पावापुरी बिहार में इनका स्मारक बना हुआ है। वो पूरा मार्बल्स का है, बीच से नदी गए हुए हैं, दोनों साइड में मछलियाँ तैरते, बीच से पुल गए हुए हैं, दोनों साइड में जो नदी है उसमें बहुत सारी मछलियाँ आती है, बहुत वो टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, पावापुरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो महात्मा गांधी से क्वेश्चन रिलेटेड आ ही रहे हैं, तो मैं आज ही क्या करूंगा, महात्मा गांधी से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं वो मैं डाल दूंगा, और आने वाले हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डाल दूंगा। ठीक है, तो पहला जो है 13 क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। 13 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक कानून की अवज्ञा कब की? तो दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, सन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरोध में किया गया। 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून को भंग किया गया। तो कब ये पहुंच गए थे दांडी? ये 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया का पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो सबसे पहले एशिया का में जो बना हुआ था पुराना स्टॉक एक्सचेंज, वो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है। कौन है? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है। ये क्वेश्चन रिपीटेशन है, और ये कहाँ पर है? दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 जुलाई 1874 को हुई है। इसकी स्थापना याद रखेंगे, 9 जुलाई 1874 को हुई है। एक और याद से रिलेटेड याद रखेंगे, NSE, इसका मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है, और इसकी स्थापना 1992 में हुई है। 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जल्दी से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ
भारतीय महिला पूछा गया है, ना कि पहली महिला पूछा गया है। तो पहली महिला अगर पूछा जाता तो एनी बेसेंट हो जाता, और जब भारतीय पूछा गया है तो यहाँ पर सरोजनी नायडू जी हो जाएंगे। तो सरोजनी नायडू जी जो है 1924 में कानपुर अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी इन्होंने। और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगी? एनी बेसेंट हो जाएगी, जिन्होंने अध्यक्षता 1917 में कोलकाता अधिवेशन में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? फ्रेंड्स थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है। ठीक है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में। जिले भी याद रखेंगे, आजकल जिले भी पूछ लिए जा रहे हैं। तो राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में है। ठीक है, यह मंदिर 1231 ईस्वी में वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाई द्वारा बनाया गया था। ये दो भाई थे, वास्तुपाल और तेजपाल, वो दोनों भाई के द्वारा माउंट आबू में सिरोही जिले में दिलवाड़ा जैन मंदिर बनाया गया था 1231 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। वर्तमान में कितने पीएसयू बैंक है? तो वर्तमान में 12 बैंक है। ठीक है, पीएसयू बैंक है, प्राइवेट सेक्टर यूनियन बैंक जो होता है वो कितना है? सॉरी, पीएसयू का फुल फॉर्म कुछ और होगा, आप एक बार चेक कर लेंगे। इसका टोटल कितना है? 12 है। पीएसयू बैंक कितना है? 12 है। पीएसयू शायद पब्लिक सेक्टर यूनियन होगा, आप एक बार चेक कर लेंगे गूगल में। संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में निहित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। तो संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है आपका भाग 4 में है, और इसका जो भाग 4 में है ये एक्ट किसके किसके बीच में लाइज करता है? एक्ट 36 से 51 के बीच में लाइज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट इसी से कुछ डिटेल देखते हैं। भाग 3 मौलिक अधिकार को इंडिकेट करता है, जो अनुच्छेद 12 से 35 है। ठीक है, और भाग 4A में ही मौलिक कर्तव्य है हमारा अनुच्छेद 51A, जो कि रसिया से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। अब दर्रे से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। फ्रेंड्स मैं देख रहा हूँ ज़्यादा अब ज्योग्राफी से क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ ही रहे हैं, तो ज्योग्राफी भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। दीपुधरा कहाँ है? तो दीपुधरा अरुणाचल प्रदेश में है, ये याद रखेंगे आप। ईस्ट के जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के जितने भी हैं दर्रे, कम से कम उतना आप ध्यान रखेंगे एग्जाम के लिए। बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। बोमडिला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। माना एवं लीपू लेक कहाँ है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, केरल एवं कर्नाटक में होने वाली मानसून वर्षा को क्या बोलते हैं? ये आम्र वर्षा बोलते हैं मानसून वर्षा को। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर होने वाली पूर्वी मानसूनी तूफान वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक है, इससे क्या हो जाता है? इस वर्षा से आम को पकने में बहुत ही मदद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस शहर को ऑटोमोबाइल सिटी कहा जाता है? तो ये चेन्नई है। ठीक है, तो आप इंडिया में से जितने भी उपनाम है शहर के, वो भी आप याद रखेंगे, ज्योग्राफी के बुक लूसेंट में आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यंग बंगाल आंदोलन का संस्थापक कौन है? तो इससे रिलेटेड है हेनरी लुई। ठीक है, हेनरी लुई उनका टाइटल है। ने यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत की। यह हिंदू कॉलेज कोलकाता से उभरते हुए कट्टरपंथी बंगाली मुक्त विचारों का एक समूह था। ठीक है, ये कट्टरपंथी बंगाली विचारों का एक समूह था, ये याद रखेंगे। मेन है आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो हेनरी लुई हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो भारत में इंटरनेट जो भारत में 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL, ना कि BSNL, पहले विदेश संचार था, अब BSNL हो गया है। ठीक है, तो ये इसकी इंटरनेट कब शुरुआत की गई? 15 अगस्त 1995 को। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो कि आपके करंट अफेयर से है, अंटार्कटिका में स्थित ब्लॉक पर दक्षिण ध्रुव को सफलतापूर्वक फतह करने वाली पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा IPS और ITBP अधिकारी कौन है? तो ये हो जाएगा अपर्णा कुमार, जो कि जनवरी 2019 में इन्होंने ऐसा काम किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है जारी किस वर्ष शुरू किया गया? ये जारी किया गया, जब हैप्पीनेस रिपोर्ट जो जारी किया गया वो किया गया 1 अप्रैल 2012 से शुरू किया गया। और अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो 2020 का जो हैप्पीनेस रिपोर्ट में फर्स्ट जो शीर्ष पे है वो है फिनलैंड, और भारत का स्थान इसमें 144वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में किसके मौजूद होने से परागन ज्वार हो जाता है? ज्वार मतलब फीवर, बुखार हो जाएगा। अब परागन और परागकण जानते हैं आप, जो फूल में होता है परागकण, उसके बारे में बात किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पराग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने भारत के राष्ट्रपति का पुरस्कार जीतने के लिए आईआईटी मद्रास की पहली छात्रा बनकर इतिहास रहा। मतलब राष्ट्रपति पुरस्कार जीती है जो आईआईटी मद्रास की छात्रा है वो है कविता गोपाल, जिन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल मिला है। अवार्ड से सम्मानित किया गया उन्हें, ठीक है, इस मेडल से अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो आईआईटी मद्रास की पहली छात्रा है। पूना पैक्ट ये बहुत बार इंपॉर्टेंट, कम से कम 10 से 12 बार ये पूछ चुके हैं, हो सके ज़्यादा बार भी पूछे होंगे, मगर हर शिफ्ट में मैं देख रहा हूँ लगभग पूना पैक्ट अभी करंटली रिपीट हो रहा है। पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? तो पूना पैक्ट भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था, ठीक है। किस चीज़ को लेके हुआ था? दलितों के लिए आरक्षण सीटों को लेके हुआ था कि कितना कुछ परसेंट इसमें बढ़ा भी दिए गए थे, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था यरवदा सेंट्रल जेल में, ठीक है। यरवदा सेंट्रल जेल कहाँ है? पुणे में। चार मीनार कहाँ है? तो चार मीनार हैदराबाद में है और इसका निर्माण किया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा 1591 में किया गया, ठीक है। इसके जो आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट भी याद रखेंगे, मीर मोमिन अस्त्रबाड़ी। क्या नाम है? मीर मोमिन अस्त्रबाड़ी, ठीक है। और ये जो स्टाइल में बना हुआ है ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, ठीक है। इसका जो स्टाइल है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ये भी पूछ लिए जा रहे हैं कि कौन सा स्टाइल में बना हुआ है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो ये करता है CSO, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, वो कि उसके द्वारा किया जा रहा है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको हिंदी में यही बोलते हैं, संगठन के द्वारा किया जाता है। 1956 में पहली बार ये अपना रिपोर्ट जारी किया था, 1956 में, ठीक है। आय की गणना किसके द्वारा होता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, जिसको CSO बोलते हैं। और पहला रिपोर्ट 1956 में इसने जारी किया था। संयुक्त राष्ट्र का 2030 तक का विजन क्या है? फ्रेंड्स, इसमें जो ऑप्शन पूछे गए थे, 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से एक ऑप्शन था कि पॉपुलेशन को मतलब 2030 तक 1/3 कम करना। तो ऑप्शन में था कि संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन था संयुक्त राष्ट्र का 2030 तक का विजन नहीं है। मैंने है डाला है क्योंकि कुछ ऑप्शन जो है जो ऑलरेडी है मेंशन किया वो मैंने डाला है, तो नहीं है। तो उसमें से ऑप्शन एक था 1/3 पॉपुलेशन को, इंडिया वर्ल्ड के पॉपुलेशन को कम करना। तो ये आंसर हो जाता ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि 1/3 नहीं है, ठीक है। 1/3 पॉपुलेशन कम नहीं किया जा सकता, तो ये नहीं है, वो ऑप्शन होता। लेकिन आप यहाँ पर जानो कि क्या क्या इन्होंने कहा है। तो इन्होंने कहा है कि संपूर्ण जगत में गरीबी मिटाएंगे, ठीक है, चाहे कहीं भी हो। 2030 तक का लक्ष्य है संयुक्त राष्ट्र का। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य में ऐसा असमान तक कम करना। संपूर्ण राज्य में एक समान, मतलब संपूर्ण राज्य में एक समान तक पूरा कार्य कर, जितना भी है टोटल वर्ल्ड में एक जैसा सब जगह पर काम होगा। और नेक्स्ट है एजेंडा 20, यहाँ पर फ्रेंड 2030 है, 2030 तक 170 हो गया, ये 17, ठीक ना। 2030 तक 17 सतत विकास लक्ष्य शामिल किया गया है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला एवं सत्र न्यायाधीश किसके अधीन कार्य करते हैं? तो इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल देख लीजिएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिसे कि सभी न्यायिक अदालतों का पर्यवेक्षक और जिला का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है, तो ये इस सब के अंडर काम करते हैं। आप इसको थोड़ा सा डिटेल देख लेंगे, क्वेश्चन इस टाइप से था। फ्रेंड्स एडजेक्ट, बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, बाकी सब क्वेश्चन एडजेक्ट है। ये भी क्वेश्चन जो 32 नंबर है वो भी एडजेक्ट क्वेश्चन ही है, लेकिन थोड़ा सा फिर स्टूडेंट के द्वारा क्लियर नहीं किया गया। 33 क्वेश्चन देखिए आप। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब जो कभी समाप्त ना हो, और गैर नवीकरणीय का मतलब जो समाप्त हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो नवीकरणीय ऊर्जा है वो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, विद्युतीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, बायोमास है, ठीक है। ये नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण हो गया। गैर नवीकरणीय में अगर आप देखेंगे तो कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा जो समाप्त होने वाले हैं ये। तो इसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ था नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। प्राकृतिक गैस का भंडार किस देश में सबसे ज़्यादा है? तो पहले स्थान पे रूस है प्राकृतिक गैस के लिए, दूसरे स्थान पे कौन है? ईरान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत की सबसे बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कंपनी कौन है? तो वो है ONGC, ठीक है। ONGC अभी बहुत बार ONGC रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहा है NTPC के एग्जाम में। ONGC भारत का सबसे बड़ा कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस
गैस की कंपनी है जिसका मुख्यालय देहरादून है, ये याद रखेंगे। हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पे घर के फर्श को सजाने के लिए करते हैं। हम लोग दीपावली में जो कल्पना वगैरह जो फर्श पे बनाते हैं या डिजाइन बनाते हैं, उसके बारे में पूछा गया है कि कौन सी कला है। उसको कला का नाम है कोलम, ठीक है, जो तमिलनाडु में शुरुआत की थी। इसका ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिन है तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 38 नंबर देखते हैं। जीन पेरियर हैरिसन ने कल्पना चावला की जीवनी पे कौन सी बुक लिखी है। तो ये लिखी है द एज ऑफ टाइम, द ऑथोरिटेटिव बायोग्राफी ऑफ कल्पना चावला। ये जो है आपका जीन पेरी हैरिसन, ये कल्पना चावला के हस्बैंड है। 39 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, HIV वायरस के कारण होता है। तो HIV वायरस के कारण कौन सा रोग होता है, एड्स होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। और लास्ट जो 40 क्वेश्चन है पहले शिफ्ट के, वो है इफेहेड्रा पादप किस वंश का है। तो वह है जाइम्नोस्पर्म, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। फ्रेंड्स, ये पूरे आपके 1 फरवरी के पूरे 40 क्वेश्चन है, आप देख लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन है। इसी तरह मैं भी तुरंत आज ही इसके जो पार्ट 2 है सेकंड शिफ्ट के पूरे 40 क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा। पूरे क्वेश्चन मिलने में टाइम लगते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा लेट से इसको अपडेट करता हूँ। और पूरा के पूरे क्वेश्चन ऑथेंटिकेट हैं, आप चाहें तो कहीं से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप कंटिन्यू अपना पढ़ाई करें।